नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरे पार्ट 3 में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी की थी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी करेंगे। जैसे हमने ए के बुक में एंट्री की है, वैसे ही अब जर्नल एंट्रीज in the books of B कंपनी लिमिटेड। फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, सेम स्टाइल में। सबसे पहले हम एसेट्स को क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बी लिमिटेड के बुक्स में क्या क्या एसेट है देखिए। टेंजेबल में मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीदती है तो उसके एसेट लायबिलिटीज सबको खरीदती है। बीइंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना है? 2,50,000, 40,000, 50,000 और ये 5,000। इस प्रकार से 345 इनका है। पहली एंट्री हो गई। जैसे हमने एसेट को क्लोज किया वैसे ही हम लायबिलिटीज़ को भी क्लोज करेंगे। तो इनका केवल 2 लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सब क्लोज कर रहे हैं ना। अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ creditor एक्सेट्रा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना है सर? ये 40,000, ये 5,000, इस प्रकार से 45,000। नेक्स्ट 2 हो गया। तीसरा एंट्री फिर उसी प्रकार का, परचेस कंसीडरेशन जो D हो रहा है, C कंपनी लिमिटेड अकाउंट DR। तीसरी एंट्री टू इक्विटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यही पेमेंट करेंगे, है ना। बीइंग परचेस कंसिडरेबल रिसीवेबल। कितना है? 3,15,000। 3,15,000 में बात हुआ है। चौथा, ये जो प्रॉफिट लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। देखिए वहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते थे इसके जगह प्रॉफिट लॉस के लिए। यहाँ पर हम शेयर होल्डर्स लिख रहे हैं। बीइंग इनको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है बेटा, है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी होल्डर्स। इस प्रकार से 15,000 15,000 कहाँ से आया? एक बार फिर से अपन देखते हैं इसको। 15,000 देखिए कैसे आया। ये डेबिट कितना? 345 डेबिट, है ना। अब देखिए ये सिंपल अपन इसमें थोड़ा समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए अपना रियलाइजेशन अकाउंट है, डेबिट कितना है? डेबिट है 345, क्रेडिट कितना है? 45 और क्रेडिट कितना है? 315। टोटल कितना हो गया? 360। तो ये जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट है। कितना?
15,000। ये पहला एंट्री का है, ये दूसरा एंट्री का है, ये तीसरा एंट्री का है। क्लियर? और ये आपका फोर्थ एंट्री है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपन जनरल एंट्री में थे, अपन 4 एंट्री हो गया। अब उसके बाद 5वां एंट्री, इक्विटी शेयर इन सी कंपनी, न्यू कंपनी लिमिटेड का, टू इक्विटी टू सी कंपनी लिमिटेड। क्या है ये? बीइंग कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इक्विटी शेयर्स। कितना? 3,15,000, 3,15,000। नेक्स्ट है, ये है आपका 6th एंट्री, इक्विटी शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड। ये एंट्री हो गई है अपनी। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी ये जो एंट्री है ये जो अपनी एंट्री है ये होगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो पुराना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। बीइंग शेयर कैपिटल ट्रांसफर्ड। 6th एंट्री, पुराना जो शेयर है बुक में, ओल्ड शेयर कैपिटल, उसको ट्रांसफर की एंट्री है ये। 7वां नंबर, जो नया शेयर है न्यू कंपनी का, वो हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। टू इक्विटी शेयर इन सी कंपनी लिमिटेड। कितना है? 3,15,000, 3,15,000। इस प्रकार से हमने बी लिमिटेड के बुक में भी सभी पंजियां लाइन से जनरल एंट्रीज कर दी। पहला एंट्री एसेट क्लोज, दूसरा एंट्री लायबिलिटीज क्लोज, तीसरा एंट्री परचेज कंसिडरेशन ड्यू, चौथा एंट्री रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस, पांचवा एंट्री परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने का, छठवां एंट्री पुराने शेयर को क्लोज करने का, और सातवां एंट्री नए शेयर्स को शेयर होल्डर्स में बांटने की एंट्री कर दिए। इस प्रकार से बी कंपनी लिमिटेड के बुक में भी जनरल एंट्रीज हो गया। आपकी सुविधा के लिए बी कंपनी लिमिटेड की जनरल एंट्रीज भी यहाँ पर हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर काइंड पेशेंस।